साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्यूबवेल कनेक्शन जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से और 31 दिसंबर 2023 के बीच में आवेदन किया हुआ है और जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कंसेंट मनी सहमति राशि 30,000 रुपये भी जमा करवा दी है, उनकी फ़ाइल का एस्टीमेट किस तरह से बनाया जाएगा और एस्टीमेट लगभग कितने रुपए का बनेगा नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। वैसे तो एस्टीमेट की राशि डिपेंड करेगी नियरेस्ट 11 kV लाइन से कितनी दूरी होती है आवेदक के नए ट्यूबवेल कनेक्शन की, उस पर डिपेंड करती है कितना इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, उसका एस्टीमेट उसी तरीके से बनेगा। लेकिन हम उदाहरण के तौर पर एक स्टैंडर्ड उसको साइट सिचुएशन को लेकर चलेंगे और बात करेंगे कि अगर ये सिचुएशन हो तो एस्टीमेट कितने रुपए का लगभग बनेगा। आइटम वाइज कॉस्ट की डिटेल देखेंगे, कितनी इसकी आइटम की कॉस्ट है, कितनी इसकी लेबर रेट है और कितना एक्स्ट्रा ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज निगम की तरफ से लगाया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट्स समय समय पर प्राप्त करते रहें। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर एक फॉर्मेट देख पा रहे हैं, एस्टीमेट का BOM है, बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि क्या क्या सामान आपके इस एस्टीमेट में लिया गया है उसकी कॉस्टिंग की डिटेल इसमें दिखाई गई है। इस फॉर्मेट में आपको सब डिवीजन वाइज चेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन जो सप्लाई रेट है आइटम का और लेबर रेट है वो आपको सेम मिलेगा और साथ ही जो डिपार्टमेंटल चार्जेज हैं वो भी लगभग सेम मिलेंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें डिटेल है BOM फॉर प्रोवाइडिंग न्यू AP ट्यूबवेल कनेक्शन टू श्री। इसमें नाम, आवेदक के पिताजी का नाम, उसका गांव, उसका एप्लीकेशन नंबर, अप्लाइड लोड, कौन से फीडर पर अप्लाई किया हुआ है, कहाँ से फीडर इमिनेट यानी कि चलता है, सप्लाई उसको दी जाती है और कौन से सब डिवीज़न के अंडर वो आता है। उसके बाद सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, उसके बाद यूनिट है, टोटल क्वांटिटी है और सप्लाई रेट है, फिर सप्लाई का टोटल अमाउंट है, फिर इरेक्शन रेट है यानी कि लेबर चार्ज और उसके बाद लेबर का टोटल अमाउंट है। आप जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसमें जो आइटम्स मटेरियल लिया गया है वो उस हिसाब से है। अगर आपके ट्यूबवेल कनेक्शन के पास से यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन आप जहां लेना चाहते हैं वहां से 11 kV लाइन जा रही है और उसके जस्ट नीचे आपको 2 पोल लगाकर और ट्रांसफार्मर रखना है तो उसमें कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में इस फॉर्मेट में कंप्लीट डिटेल है। ये आइटम इसमें लगाए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं खींचेगी। पहले से गुजर रही 11 kV लाइन के नीचे 2 पोल लगाकर H पोल बनाकर और उस पर ट्रांसफार्मर रखा जाए तो उसमें क्या खर्चा आएगा ये इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले 2 11 मीटर पोल लिए गए हैं जिसकी एक की वैल्यू है 5,727 रुपये और इसकी इरेक्शन वैल्यू है 397.58 रुपये। उसके बाद लिए गए हैं हाफ क्लैंप 14, जो फिटिंग्स होती हैं उनको टाइट करने के लिए, कसने के लिए, होल्ड करने के लिए हाफ क्लैंप का यूज़ होता है। ये 14 नंबर लिए गए हैं, 156 रुपये एक की वैल्यू है और 10 रुपये इरेक्शन चार्ज है। फुल क्लैंप है 5 नंबर, 246 रुपये इसकी एक की सप्लाई वैल्यू है और 15 रुपये इरेक्शन वैल्यू है। इसी तरह से आगे पॉलीमेरिक पिन इंसुलेटर 9 नंबर लिए गए हैं, 165 रुपये एक की वैल्यू है और 10 रुपये इरेक्शन चार्ज है। उसके बाद है डिक्स इंसुलेटर 2 लिए गए हैं, स्टे के लिए 141 रुपये एक की वैल्यू है और 16 रुपये इरेक्शन चार्ज है। इसके बाद 2 स्टे सेट हैं जिसकी एक की सप्लाई वैल्यू 1295 रुपये है और इरेक्शन 202 रुपये है। स्टे सेट के लिए स्टे वायर 24 किलो है और इसकी सप्लाई वैल्यू है 89.68 रुपये और 6 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू है। सेग चैनल H पोल के लिए जो ऊपर टॉप में जो लोहे की चैनल लगती है उसे सेग चैनल बोलते हैं और उसकी जो रेट है वो 1959 रुपये है, 151 रुपये उसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद है अर्थ एंगल, यानी कि जो H पोल बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर सेग चैनल, उसके बाद अर्थ एंगल जो अर्थ वायर को होल्ड करने के काम आती है उसे अर्थ एंगल बोलते हैं और इसकी एक की वैल्यू है 1,779 रुपये और 77 रुपये इरेक्शन वैल्यू है। इसके बाद है 7540 6 mm की 2200 mm लेंथ की चैनल जो कि फ्यूज यूनिट बनाने के काम आती है। ये 2 नंबर ली गई हैं और इसकी एक की वैल्यू 1507 रुपये है और 111 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद 11 मीटर पोल के लिए जियो स्विच है 11 मीटर का,
जो कि 1 नंबर है, और 9951 रुपये इसकी कॉस्ट है, और 738 रुपये इसकी इरेक्शन चार्ज है। उसके बाद 25 केवीए का एक ट्रांसफार्मर जो है वो आपके अप्लाइड लोड पे डिपेंड करेगा। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है कि कितने लोड तक कितने केवीए का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। तो इसकी कॉस्ट आपके जो आवेदन है लोड का उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हम इसमें 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लिया है जो कि 65,255 रुपये का है, और 567.48 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद ACSR कंडक्टर 50 mm² यानी कि तार, जो इसमें केवल अंडरलाइन एचपोल के लिए 20 मीटर यूज़ होगा। 46 रुपये 50 पैसे पर मीटर इसकी सप्लाई वैल्यू है, और 2 रुपये 7 पैसे इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद है GSL 3 किलो जो अर्थिंग के लिए यूज़ होगी। इसमें 85 रुपये 55 पैसे इसकी सप्लाई वैल्यू है, और 8 रुपये 96 पैसे पर kg इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद हैं GI नट एंड बोल्ट, जो कि अप्रोक्स 10 किलो लगते हैं एक एचपोल की फ़िटिंग के लिए। 100 रुपये इसकी सप्लाई वैल्यू है। इरेक्शन वैल्यू इसमें नहीं है, जो फिटिंग्स के साथ ऑलरेडी इंक्लूड होती है। उसके बाद है आई स्क्रू बोल्ट, जो कि इसमें नहीं लिया गया है, हालांकि इसकी बता देते हैं। 48 रुपये इसकी सप्लाई वैल्यू है, और 4 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू है। आई स्क्रू बोल्ट होता है जो अर्थ वायर होती है GSL, उसको होल्ड करने के काम आता है ये सिंगल पोल पर। उसके बाद है अर्थिंग रोड, जो अर्थिंग के काम आती है। इसमें 2 क्वांटिटी ली गई है। हालांकि जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है उसमें 3 जो है अर्थिंग रोड, 3 GI पाइप और 3 GI स्ट्रिप होती हैं। 2 तो जो स्ट्रक्चर है उसकी अर्थिंग के लिए, और एक है वो इंडिविजुअली ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। वैसे इसमें अभी 2 लिया गया है। तो इसकी सप्लाई वैल्यू है 410 रुपये, और इरेक्शन वैल्यू 151 रुपये। इसी तरह अर्थिंग के लिए GI पाइप लिया गया है, 40 mm डाया, 6 मीटर लॉन्ग, 2 नंबर हैं, और 1901 रुपये की सप्लाई वैल्यू है, और 166.59 इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद GI स्ट्रिप हैं, ये भी अर्थिंग के लिए हैं, 2 नंबर लिए गए हैं। 1145 रुपये एक की सप्लाई वैल्यू है, और 82 रुपये उसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद है लाइटिंग अरेस्टर, LA बोलते हैं, ये 3 लिए जाते हैं, और एक की सप्लाई वैल्यू 380 रुपये है, और 52 रुपये उसकी इरेक्शन वैल्यू है। जो आसमानी बिजली होती है फिटिंग्स को, ट्रांसफार्मर को, उसे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सेग चैनल में सबसे पहले एच पोल के टॉप पर इन्हीं को लगाया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद हैं PG क्लैंप, जो मेन लाइन से जम्फरिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक की सप्लाई वैल्यू 40 रुपये है, और इरेक्शन वैल्यू 5 रुपये है। बायोमेटेलिक क्लैंप फॉर LT रोड, जो ट्रांसफार्मर पर LT की साइड जो क्लैंप लगाई जाती हैं वो हैं, और इसकी एक की वैल्यू 223 रुपये है, 13 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू है। उसके बाद है नंबर प्लेट विद क्लैंप, तो ये 2 हो गई, हमारे 2 पोल हैं, तो इसकी सप्लाई वैल्यू 68 रुपये, और इरेक्शन वैल्यू 9 रुपये। वैसे ही डेंजर प्लेट विद क्लैंप 2 नंबर, 68 रुपये इसकी सप्लाई वैल्यू, 9 रुपये इसकी इरेक्शन वैल्यू। और सबसे आखिर में आती है PVC केबल LT की, जो कि ट्रांसफार्मर से और आपके जो स्टार्टर है, कोटली है ट्यूबवेल की, वहाँ तक आएगी। 20 मीटर लेंथ इसकी वैलिड है, निगम की तरफ से 20 मीटर अलाउ किया जाता है, जिसकी 1 मीटर की 132 रुपये 93 पैसे वैल्यू है, और 11 रुपये 18 पैसे इसकी इरेक्शन वैल्यू है। तो मोस्टली यही आइटम्स यूज़ होते हैं। 1-2 आइटम इसमें सब डिवीज़न वाइज घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फ्यूज़ बोर्ड हो गया, वो इसमें एक्स्ट्रा लग सकता है। तो हमारे जो ये मटेरियल है, एक अंडरलाइन एच पोल बनाने के लिए, पहले से गुजर रही 11 kV लाइन के नीचे अंडरलाइन एच पोल बनाने के लिए 1,16,816 रुपये 57 पैसे का ये मटेरियल है केवल। और इसकी इरेक्शन वैल्यू यानी कि लेबर चार्ज है 4,785 रुपये 70 पैसे। तो ये तो हमारा केवल सामान का जो सामान लगेगा उसकी सप्लाई वैल्यू और इरेक्शन वैल्यू है। अब इस पर निगम की तरफ से जो सप्लाई वैल्यू है उस पर 16.5% ओवरहेड चार्ज लिया जाता है, जो कि इसका अमाउंट का बनता है 19,274 रुपये। और उसके बाद ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया है लेबर चार्ज, और ये टोटल कॉस्ट बनी 1,40,877 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की, जैसे पोल हैं वो निगम की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ट्रांसफार्मर निगम की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो नियर बाई स्टोर से और साइट तक या कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर तक इनकी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज लगता है, जो कि उपभोक्ता को से रिकवर किया जाता है। 11 मीटर पोल के लिए लोडिंग और अनलोडिंग 300 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन
400 रुपये। 9 मीटर पोल के लिए लोडिंग अनलोडिंग 180 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन 200 रुपये। और 25, 63, 16, 20 kVA और 100 kVA तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन व लोडिंग अनलोडिंग चार्ज 400 रुपये पर पीस होती है। तो उपरोक्त जो मटेरियल है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और ये अनशेड्यूल्ड चार्ज टोटल बनते हैं 1800 रुपये। इनको मिलाने के बाद एस्टिमेट की कुल कॉस्ट 1,42,677 रुपये अप्रोक्स बनती है। ये डिटेल हम आपको बता रहे हैं जो निगम की वेबसाइट पर लेबर शेड्यूल रेट्स और सप्लाई रेट्स जो हैं मटेरियल के, उनके हिसाब से कैलकुलेट करके अप्रोक्स आपको ये जो एस्टिमेट की कॉस्ट है वो हमने बताने का प्रयास किया है। आइटम्स की सप्लाई रेट्स और इरेक्शन रेट्स की आपको जो डिटेल है, लिस्ट है, वो आप DHBVN की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, 11 kV लाइन के नीचे अंडरलाइन केवल 2 पोल लगाकर ट्रांसफार्मर रखने का खर्चा 1,42,677 रुपये, यानी कि अप्रोक्स 1.5 लाख रुपये लगता है। इसमें 1,42,000 है तो 1-2-4 हज़ार ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। ये सब डिवीज़न वाइज कोई एक आध आइटम एक्स्ट्रा लिया जाए, जैसे अर्थिंग है वो 3-3 इंक्लूड कर दी जाए, फ्यूज़ बोर्ड है वो एक्स्ट्रा से जोड़ दिया जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो अप्रोक्स आप 1,50,000 रुपये के लमसम मान के चलिए अंडरलाइन एच पोल बनाने का जो कॉस्ट है वो। तो साथियों, ये थी इसकी डिटेल। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हम इसके आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ 11 kV लाइन खींचनी हो, जैसे 11 kV लाइन जो पहले से गुजर रही है वो आपके ट्यूबवेल से कुछ दूरी पर हो, तो उसमें और कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये तो जैसे एच पोल का हो गया, ये तो हर ट्यूबवेल पर बनना है जो 11 kV की लाइन पर रिलीज होना है। 11 kV यानी कि ट्रांसफार्मर रख के, न कि पहले से रखे हुए ट्रांसफार्मर की लाइन पर। तो ये 2 टॉपिक रह गए। पहला तो जो ट्रांसफार्मर रखा जाएगा लेकिन 11 kV लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, उसके लिए क्या एस्टिमेट का प्रोसेस बनेगा। और दूसरा, जो पहले से ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उसी की LT लाइन पर आपको कनेक्शन लेना है LT कैटेगरी में, तो उसके लिए एस्टिमेट किस प्रकार से बनाया जाएगा। ये दोनों टॉपिक हम अगले जो वीडियो हमारे आएंगे नेक्स्ट वीक उसमें डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको इस विषय में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पुटअप कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। हम प्रयास करेंगे कि उसका आपको सही से जवाब दे सकें। और कोई विशेष टॉपिक जो आपकी तरफ से सजेशन हो कि उस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर वो टॉपिक होगा कि उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, ज़रूरत है लोगों को इस बारे में जानकारी की, तो हम अवश्य बनाएंगे। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।